जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एसएस साइंस क्लासेज में। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन संख्या 41 से हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आज का पहला प्रश्न होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो हरे पौधों में होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है। निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कसकुट्टा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, 4 जोड़े मुख्य रूप से पाया जाता है। अगला प्रश्न है, दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है। दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इनामेल। अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए इनमें से सभी आवश्यक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन जल से बाहर निकलता है। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हरा। अगला प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मृतजीवी। अगला प्रश्न है, सड़ी गली चीज़ों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। सड़ी गली चीज़ों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मृतजीवी। अगला प्रश्न है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रंध्र के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यकृत। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है। प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हरित लवक। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्लोरोफिल अणु। अगला प्रश्न है, जे प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है। जे प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी आता है।
अगला प्रश्न है, निम्न में कौन पोषण की विधि है? निम्न में कौन पोषण की विधि है? तो इसका सही आंसर का ऑप्शन डी, ए और सी ये दोनों पोषण की विधि है। इसका सही आंसर का ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, रसायन स्वपोषण के अंतर्गत मुख्यतः कौन आते हैं? रसायन स्वपोषण के अंतर्गत मुख्यतः कौन आते हैं? तो इसका सही आंसर का ऑप्शन सी, अहरित बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है, निम्न में परजीवी पादप का उदाहरण है। निम्न में परजीवी पादप का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर का ऑप्शन डी, कसकुट्टा। अगला प्रश्न है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो इसका सही आंसर का ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, यानी प्रकाश संश्लेषण से। अगला प्रश्न है, आंतरस कहाँ से स्रावित होता है? आंतरस कहाँ से स्रावित होता है? तो इसका सही आंसर का ऑप्शन बी, छोटी आंत से। अगला प्रश्न है, पीत कहाँ से स्रावित होता है? पीत कहाँ से स्रावित होता है? तो इसका सही आंसर का ऑप्शन सी, यकृत से, यानी लीवर से। अगला प्रश्न है, पीत इस भोज्य पदार्थ का विखंडन करता है। पीत इस भोज्य पदार्थ का विखंडन करता है, यानी पीत किस भोज्य पदार्थ का विखंडन करता है? तो इसका सही आंसर का ऑप्शन बी, वसा का। अगला प्रश्न है, जठर रस की अम्लीयता किसके कारण है? जठर रस की अम्लीयता किसके कारण है? तो इसका सही आंसर का ऑप्शन सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण। अगला प्रश्न है, मृतजीवी पोषण में भोजन का पाचन कहाँ होता है? मृतजीवी पोषण में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर का ऑप्शन ए, कोशिका के बाहर होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।